चांद पर ज़मीन खरीदने वाले बैरिस्टर इजरम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि ये जो चांद पर ज़मीन खरीदने का सिलसिला है, आपके जहन में आइडिया कैसे आया, कहाँ से ख़रीदी और अब आप जाएंगे कैसे? आइडिया तो मेरा जो था वो लाइक इतना कोई था नहीं, लेकिन मैं रिसर्च कर रहा था एक इसी टॉपिक पे ही सारा सोलर और सोलर इक्लिप्स पे। तो इन द मीन वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो जो एड्स थी वो मेरे सोशल मीडिया पे आ गए थे। तो उसके बाद फिर मैं खैर रिसर्च करने के बाद करते करते मैंने जो है ना इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने फ्रॉड और स्कैम ही समझा था जी, लेकिन आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स की रिसर्च के बाद मैंने इसको ना फाइनलाइज किया कि इट्स ट्रू। और ये अच्छा। है लूनर लैंड रजिस्ट्री के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल Okay. आउट कर रही है ये प्रॉपर्टी। तो अच्छा, इसके तो- पास चांद के राइट्स कैसे आए बेचने के? इसके पास जो है जी स्टार्टिंग में इसके जो माइकल रिकी के फादर थे उन्होंने क्लेम किया था फ्यू इयर्स बैक कि जी आपका जो ये जो चांद है बिलोंग्स टू माई एंसेस्टर्स। तो वो यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी देर तक चलता रहा। तो चलने के बाद वहाँ पे किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, ना रिक्लेम किया, नॉट इवन सिंगल कंट्री और नॉट इवन सिंगल मेंबर। तो उसके बाद फिर 2015 में बराक ओबामा ने जो है ना इस पर एक लेटर पे साइन किया था कि ओके जो है ना कोई भी जा सकता है चांद पे, जिसने जाना है फ्री विल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है हर एक को कि आप जा सकते हैं वहाँ पे, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। तो सही है। मतलब ओबामा ने ये कंपनी हाँ। ने जो है ना सेल परचेज स्टार्ट की थी। तो आपने क्या खरीदा है इधर? कितना मरला, कनाल, फार्म हाउस, क्या कौन सा लैंड का साइज आपने खरीदा है, कितने में खरीदा है और आपने किसके लिए खरीदा है ये भी बता दें। पेमेंट भी किसको की है ये भी बताएं जरा। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना डिफरेंट सोसाइटीज़ उन्होंने की हुई हैं, डिवाइड की हुई हैं, ठीक है। जो मेरी सोसाइटी है वो है सी ऑफ वेपर्स और उसके अंदर एक ब्लॉक है 5 एकड़ का जो मैंने सारा का सारा जो ले लिया था 5 एकड़ का मेयर ऑफ वेपरम के नाम से, ठीक अच्छा। है। तो अकॉर्डिंग टू देयर थेरी, अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च, वहाँ पे कह रहे हैं जी वाटर वेपर्स जो है ना वो वहाँ पे जो है ना पाए जाते हैं। तो मैंने तो सिर्फ इस वजह से ले लिया और इसकी जो कॉस्ट थी मुझे वो $110 पड़ी थी और $20 मुझे डिलीवरी चार्जेस पड़े थे पाकिस्तान में सारे इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाने के लिए। तो जमीन का साइज नहीं बताया आपने? 5 एकड़ मैंने आपको बताया। 5 और ये किसके लिए खरीदी है आपने? ब्लॉक जो था ना अपने लिए खरीदी है या किसी को? वो 5 एकड़ है। किसी को गिफ्ट देने के लिए ली है या अपने लिए ली है? अपने लिए लिए, अपनी फैमिली के लिए लिए है। और ये कॉर्नर पे अपनी है, family members को gift कर बुलीवार्ड का है, कहाँ का है? मतलब इसका कोई प्लान भी उन्होंने आपसे शेयर किया? अब इसको क्या हो गया पता नहीं। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि लोग लेना चाहेंगे। अब ये चीज़ एक आ गई है दुनिया में, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको जाहिर है आपने पहले हमारे सवाल का जब जवाब दिया, आपने कहा कि मैं ये देख रहा था कि स्कैम तो नहीं है कहीं। हाँ। तो कहीं आपको कोई और उन्होंने यकीन दहानियां कराई होंगी कि ये स्कैम नहीं जी, है, जी, तो उस बिल्कुल। स्कैम का कोई नक्शा होगा, मास्टर प्लान होगा। हमारे तो इस्लामाबाद का इधर मास्टर प्लान नहीं बनता, लोग चांद का बना के बैठे हैं। कोई पटवारी होगा जिसके पास इसका तरीकाकार होगा तो कुछ। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कॉर्नर पे है, बुलीवार्ड का है, कमर्शियल है, कहाँ पे होगा ये? आपने कुछ और प्लानिंग देखी है इसकी? ये सेंटर ऑफ द जी इसकी सारी प्लानिंग जो है वो इन्होंने डिमार्केशन प्रॉपर जो है ना मुझे उन्होंने दी है, जिसमें लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड के साथ सारी हर चीज़ डिटेल में दी हुई है, ठीक है। और ये कॉर्नर जो है ना, कॉर्नर नहीं है, ये सेंटर ऑफ द सी ऑफ वेपर जो सोसाइटी है उसके अंदर है ये। अच्छा, और ये तो आपको नहीं पता लगा कि आपके तो नेबर्स कौन है? उसके वो अंदर होता है ना, लोग और- खरीदते हैं तो पता लगाते हैं कि भाई ये वाला किसने लिया हुआ है, तो वो बताते हैं सर ये कोई अरबाब है, बिल्कुल। वो पता लगता है सर ये कोई मेमन है। अब नहीं, इसके अंदर ना जहाँ तक थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है, एक वो सुशांत सिंह थे जो जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनके पास है, वो मेरे नेक्स्ट नेबर्स हैं, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी सोसाइटी है वो उनकी है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने 50 एकर्स के लिए पास ली हुई थी। और नेबर एक पाकिस्तान में भी हैं हमारे, जो वो मैंने देखा है 2 इयर्स पहले जो उन्होंने भी ली थी, तो डॉक्टर शुएब हैं, वो मेरे नेबर्स हैं। सही है। तो अब ये जो कंपनी है, आपको ये चांद पर लेके जाने का भी कोई इसका प्लान है या जाएंगे आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, आप जैसे जाएं पहुंच जाएं, वो इनका जिम्मा नहीं है? नहीं, इनका बिल्कुल ऑब्वियसली प्लान तो इनका है और इन्होंने एक लिमिट रखी है कि हम अगर 3.8 बिलियन डॉलर्स अगर हम लोग कर लेते हैं, देन जो हम अपने जो कस्टमर्स हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं, उनको हम लोग लेके जाएंगे। बट जो ऑब्वियसली एक्सपेंस जो होगा उसका अपना होगा उनका।
ज़बरदस्त, बेहतरीन, गुड, क्या बात है। दुनिया में जो है वो जगह कम पड़ रही थी तो अब चांद भी बिकना शुरू हो गया है, लेकिन अब जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे और इसकी जो पोजीशन है वो आपको कैसे मिलेगी, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो पोजीशन के बारे में कुछ अभी पता है कि क्या होगा, किस तरह होगी? पोजेशन वगैरह तो वो तो उन्होंने अभी भी लाइक अगर उसमें टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स में उसमें देखा जाए ना, तो उसमें कहते हैं कि अगर आपके पास इतने एक्सपेंसेस हैं तो हम आपको हेल्प कर देंगे मून पे जाने के लिए। तो ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर होंगे तो इंशाल्लाह चले भी जाएंगे पोजेशन इंशाल्लाह जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बैरिस्टर इजरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और चांद पर ज़मीन उन्होंने ख़रीद ली है। मैं भी इस तरह बेचना शुरू कर सकता हूँ, तो बिज़नेस आइडिया है, क्योंकि कहना तो मैंने यही है कि भाई मैं चांद पे ज़मीन बेच रहा हूँ और आपके पास अगर पैसे हैं तो जाके ले ले। मैं तो मरीख पे बेचना शुरू कर दूंगा, प्लूटो पे, नेपच्यून पे, सैटर्न पे, जुपिटर पे, सब पे बेचना शुरू कर दूंगा मैं। लेकिन और ये लोग है खरीद भी लेंगे। मज़ेदार बात है और आने वाले वक्तों में हमें तो खैर अभी सोच के हंसी आ रही है, लेकिन इसी तरह वो जो बिजली का बल्ब जिसने बनाया, टेलीफोन जिसने बनाया, उस पे भी लोग हंसते थे और फिर देखें आज हम उसी चीज़ के बगैर बनाया नहीं है इस कंपनी ने, तो बेच दिया है। लेकिन ये है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में कहीं ये प्रॉपर इसका कोई मैकेनिज्म बन जाए, व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रखें।